रेत के बीच खड़ा एक ऐसा गांव जहां घर है लेकिन लोग नहीं, दरवाजे हैं लेकिन उन पर दस्तक देने वाला कोई नहीं। आखिर एक पूरी की पूरी बस्ती एक ही समय पे कहाँ गायब हो गई? कुलदर्रा राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित एक प्राचीन गांव है जिसकी स्थापना लगभग 700 साल पहले हुई थी। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और 19वीं सदी की शुरुआत में अचानक से पूरे गांव के लोग गायब हो गए। आज यह जगह सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि एक सवाल है। यह कहानी इसीलिए मायने रखती है क्योंकि यह हमें बताती है कि समाज, शक्ति, डर और पर्यावरण कैसे इंसानी फैसलों को बदल सकते हैं। 13वीं सदी के आसपास पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के आसपास बसते हैं। वे कुलदरा और आसपास के कई गांवों की स्थापना करते हैं। वे उन्नत जल प्रबंधन तकनीक से खेती को संभव बनाते हैं। सदियों तक कुलदरा एक समृद्ध और व्यवस्थित गांव बना रहता है। यह जैसलमेर राज्य को कर देता है और व्यापार मार्गों से जुड़ा रहता है। 18वीं सदी के अंत तक जैसलमेर की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। सूखे की घटनाएं बढ़ती है और कर का भी दबाव बढ़ने लगता है। लोक कथाओं के अनुसार इसी दौरान जैसलमेर के शासकों द्वारा इस गांव पर अन्यायपूर्ण दबाव डाला गया। कहा जाता है कि एक ही रात में पूरा गांव खाली कर दिया गया। अगली सुबह कुलदरा शांत था, पूरी तरह खाली, लेकिन कुलदरा के खंडर आज भी मौजूद है। घर, मंदिर और गलियां सब योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि वे इस क्षेत्र में रहते थे और बाद में अलग अलग स्थानों पर जाके बस गए। ब्रिटिश काल के कुछ प्रशासनिक उल्लेखों में इस क्षेत्र के निर्जन होने के जिक्र मिलते हैं, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड यह नहीं बताता है कि गांव पर हमला हुआ था या फिर कोई हिंसक घटना हुई थी। एक पक्ष मानता है कि यह सामूहिक पलायन था जो अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ था। उनके अनुसार सूखा और संसाधनों की कमी मुख्य कारण थे। दूसरा पक्ष लोक कथाओं को आधार मानता है। उनका मानना है कि गांव ने अपमान और अत्याचार से बचने के लिए एक रात में सब कुछ छोड़ दिया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि दोनों कारण एक साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई के बीच कई खाली जगह है। जो हम जानते हैं वो यह है कि गांव खाली हुआ। जो हम नहीं जानते वो यह है कि ठीक कब और कैसे। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह सिर्फ जमीन छोड़ना नहीं था, यह अपनी पहचान, अपना घर और अपनी पीढ़ियों की यादें छोड़ना था। कल्पना कीजिए, बुजुर्ग जो शायद आखिरी बार अपना आंगन देख रहे थे, बच्चे जो बिना समझे अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। आज भी उनके वंशज कुलदरा को याद करते हैं, लेकिन वह वापस नहीं लौटते। इतिहासकार कुलदरा को सामूहिक निर्णय का उदाहरण मानते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक पूरा परिवार एक साथ घर छोड़ दे, क्योंकि घर अब सुरक्षित नहीं लगता। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे जल संकट की चेतावनी के रूप में मानते हैं, जैसे मिट्टी बोल रही हो कि बिना पानी के सभ्यता टिक नहीं सकती। सांस्कृतिक रूप से यह कहानी हमें दिखाती है कि समाज डर और सम्मान के बीच कैसे चुनाव करता है। हम जानते हैं कि कुलदरा खाली हुआ, हम जानते हैं कि लोग जिंदा थे, बिखरे नहीं। हम नहीं जानते कि अंतिम फैसला किस समय लिया गया, और यह सवाल हमें आगे ले जाता है। यह संभव है कि आगे और दस्तावेज मिले, यह भी संभव है कि कुलदरा एक रहस्य ही बना रहे, पर यह कम संभव है कि गांव दोबारा बसाया जाए। कुलदरा हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाने के लिए है कि इंसान सिर्फ इमारतें ही नहीं बनाता, कहानियां भी बनाता है। अगर आप ऐसी ही इतिहास की सच्ची और अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।